जय मसीह की आप सबको। मैं चेतना परमेश्वर की हजूरी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम परमेश्वर के क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, आराधना की। आराधना करने वाले बाइबल के अकॉर्डिंग कैसे होने चाहिए, आराधना के द्वारा हमारी ज़िंदगी में क्या क्या परमेश्वर रिलीज़ करते हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसकी 4:24। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आमीन। परमेश्वर आत्मा है यानी स्पिरिट, और अवश्य यानी कि कंपल्सरी है कि उसकी वर्शिप करने वाले लोग, वर्शिप करने वाला यूथ स्पिरिट में होकर उसकी वर्शिप करें। आमीन। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्शिप का मतलब क्या, यानी आराधना। परमेश्वर ने क्यों बाइबल में इतनी बार लिखा कि आराधना करो, मेरे आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे, आराधना करो, और रूह और सच्चाई से मैंने लोगों को चुना जो कि आराधना कर सके। जब हम बाइबल के अंदर ग्रीक लैंग्वेज में आराधना वर्शिप वर्ड को पढ़ते हैं तो उसका मतलब ग्लोरी, प्रेज, तारीफ, अपने आप को सरेंडर करके उस परमेश्वर की तारीफ करना, उसके आगे नाचना, गीत गाना, अपने दुखों में भी परमेश्वर की तारीफ करना, क्योंकि वो परमेश्वर महिमा के योग्य है, वो परमेश्वर आदर के योग्य है। हालेलुया। क्या लिखा परमेश्वर ने कि वो आत्मा है, और अवश्य यानी कंपल्सरी है कि उसकी आराधना करने वाले लोग भी आत्मा से भरे हुए होने चाहिए। जब हम किसी की तारीफ करते हैं या जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो वो बहुत हमसे खुश होता है। परमेश्वर ने आदम को अपनी आराधना करने के लिए बनाया, परमेश्वर ने हमको अपनी वर्शिप करने के लिए बनाया कि हम स्पिरिट में होकर उसकी वर्शिप करें। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो वो पाप से दूर था, वो स्पिरिट में रहने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने क्या सोच, परमेश्वर के पास बहुत चीज़ें थी, जीव थे, जंतु थे, सब कुछ था, लेकिन परमेश्वर को चाहिए था कि वो किसी से अपनी वर्शिप करा सके। यानी पर लिखा बाइबल में कि वो अपनी ग्लोरी, अपनी महिमा कभी किसी को नहीं देता। यानी कि जब हम लोग परमेश्वर की तारीफ करते तो वो खुश होता है। और क्या लिखा कि परमेश्वर रूह और सच्चाई से गीत गाने वालों को ढूंढता है, ढूंढता, सर्च करता। लिखा कि आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करो। परमेश्वर संसारिक वर्शिप से खुश नहीं होता, जैसे कि आज लोग करते हैं सिर्फ फेमस होने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। उनकी अगर आप वर्शिप सुनेंगे तो वर्शिप में कोई मजा नहीं, कोई उनकी वर्शिप से हीलिंग नहीं। वर्शिप वो कर रहे हैं, मालूम नहीं क्या कर रहे हैं, लोगों को फील भी नहीं हो रहा कि वो वर्शिप हो रही। और परमेश्वर ने क्या लिखा बाइबल में, अवश्य है यानी कि कंपल्सरी है कि मेरी आराधना करने वाले लोग स्पिरिट में आराधना करें। जब हम लोग स्पिरिट में आराधना करते हैं, मेरी बात सुनो, स्पिरिट में आराधना करने का मतलब क्या है? हम जब स्पिरिट में आराधना करते हैं मतलब वो व्यक्ति प्रेयर में होगा, बाइबल में होगा, फास्टिंग में रहने वाला व्यक्ति होगा। बाइबल का जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा दाऊद परमेश्वर के दिन में 7 बार आराधना करता था, और जब उसको शाऊल ने बुलाया उसकी आराधना से, सिर्फ आराधना, लिखा कि जब वो आराधना करता था तो उसके ऊपर से दुष्ट आत्मा चली जाती थी। क्या आज हमारी वर्शिप से दुष्ट आत्मा जाती है? क्या आज हमारी वर्शिप लोगों को उनकी सोल यानी उनकी स्पिरिट में टच कर दे कि वो लोग रिपेंट करने पे मजबूर हो जाए? या क्या हमारे शब्दों से की जाने वाली वर्शिप से लोगों को हॉली स्पिरिट महसूस होता है? नहीं, क्योंकि हम लोगों को इससे ज़्यादा परवाह इस चीज़ की है हम कितना फेमस हो रहे हैं, हमारे गिटार को कोई कितना पसंद कर रहा है, हमारी ढोलकी को कोई कितना पसंद कर रहा है, कोई हमारी वॉइस को कितना। बाइबल में लिखा, मैंने सिंगर्स को नहीं बुलाया, मैंने वर्शिपर्स को बुलाया, यानी मैंने आराधकों को बुलाया जो रूह और सच्चाई से मेरी आराधना करे। क्या लिखा कि मेरी रूह और सच्चाई से मेरी आराधना करे। जब हम परमेश्वर की स्पिरिट में होकर तारीफ करते तो परमेश्वर हमारे लिए महान रास्तों खोलता है। बाइबल में लिखा पौलुस और सिलास जब परमेश्वर की आराधना करते तब उनके बंधन तोड़े गए थे, तब उनके बंधन तोड़े गए थे। एलीशा जब अपनी जिंदगी में कंफ्यूज होने लगा, उसके जीवन में जब बल नहीं रहा, उसने कहा जाओ और वर्शिपर्स को लेके आओ। तब लिखा पुराने नियम में जब एलीशा ने लोगों को बुलाया और जब आराधना शुरू हुई तब उसके ऊपर एक शक्ति उतरी। क्यों? क्योंकि वो लोग स्पिरिट में होके वर्शिप कर रहे थे। आज बहुत लोग वर्शिप कर रहे हैं,
गलत नहीं है, आप परमेश्वर की तारीफ कर रहे हो। परमेश्वर ने हमें अपनी तारीफ करने के लिए बोला है, आप करो, परमेश्वर की तारीफ करो। पर क्या बाइबल के अकॉर्डिंग परमेश्वर की तारीफ हो रही है, या सिर्फ एक नेम फेमस के लिए परमेश्वर की तारीफ हो रही है? लिखा परमेश्वर आत्मा है, यानी गॉड एक स्पिरिट है। परमेश्वर एक स्पिरिट है और परमेश्वर को खुश करने के लिए आपको स्पिरिट में वर्शिप करनी पड़ेगी। पर आज एक वर्शिपर को ये मालूम नहीं है मेरी वर्शिप से कुछ चंगा हो रहा है या नहीं, और उसको वर्शिप करने से मतलब। दाऊद जब वर्शिप करता था तो लिखा दुष्ट आत्मा उसको शाऊल को छोड़कर चली जाती थी। लेकिन आज अगर एक वर्शिपर वर्शिप करता तो उसको ये भी मालूम नहीं है कि हॉली स्पिरिट भी सामने वाले को छुआ है या नहीं छुआ है। उसको फेमस होने से मतलब है, उसको नेम से मतलब है। वर्शिप करना परमेश्वर ने हमारी जिंदगी का एक पहलू बनाया। बाइबल में लिखा मेरे आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, मेरे आंगनों में नाचते गाते डफ बजाते हुए प्रवेश करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने लिखा मेरी आराधना करते हुए प्रवेश करो, मेरे सामने रोते हुए मत आओ, मेरे सामने गीत गाते प्रवेश करो। क्योंकि जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो पुराने नियम में परमेश्वर ने लिखा जब भी कोई राजा के पास जाता था तो वो रोता हुआ नहीं जाता था, वो परमेश्वर उनके सामने हंसता हुआ जाता था। लेकिन आज लोग परमेश्वर के सामने रोते हुए जाते हैं। आपका प्रॉब्लम हो सकता है कि आप रो रहे हो, आप डिप्रेस्ड हो, लेकिन बाइबल में लिखा मेरी आराधना करते हुए प्रवेश करो, मेरी स्तुति करते हुए प्रवेश करो। लेकिन आज लोगों की लाइफ में वर्शिप का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। चर्च में लोग तब आते हैं जब पूरी वर्शिप खत्म हो जाती है। क्यों? सिर्फ प्रेयर कराएंगे और घर चले जाएंगे और चंगे हो जाएंगे। मेरी बात सुनो, आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख करके देता है, जब वो स्लिप बना रहा होता है अगर आप इधर इधर उधर ताकते रहते हो, एंड में पूछो जो डॉक्टर क्या लिखा, डॉक्टर का मुझे नहीं पता, मैं जब तेरे को समझा रहा था तब तेरा ध्यान का, तब जा और जगह केमिस्ट्री समझना, मैं नहीं समझा रहा। सेम थिंग, जब हमारे सारे बंधन वर्शिप में टूटे थे, हम आके लालची लोगों की तरह हम लोग सिर्फ प्रेयर में आके खड़े हो जाते हैं कि हमारे लिए प्रेयर कर दो। जब तारीफ करने का टाइम था तब हम गायब थे, तब हम गायब थे कि नहीं हम प्रेयर कराएंगे और रहेंगे। लोग चर्च में आते हैं इतना लेट आते जब पूरी वर्शिप खत्म हो जाती है, मौज मस्ती काटते आते, पूरे रास्ते में आराम से उठते आराम से नहाते हैं, वर्शिप बीत जाएगी तब जाएंगे और क्या सोचते हैं परमेश्वर से ब्लेसिंग ले लेंगे। आप अपने पिता की तारीफ करने के लिए मौजूद नहीं हो, पर आप उससे मांगने के लिए लालचियों की तरह मौजूद हो। कैसे आपका पिता आपको कुछ देगा? वर्शिप लिखा पौलुस और सिलास अपने दुखों में आराधना कर रहे थे, प्रार्थना नहीं, आराधना कर रहे थे। आराधना आपकी जिंदगी में वो रास्ते खोलेगी जो आप सोच नहीं सकते। आराधना आपकी जिंदगी में चमत्कारों को लेके आती। जब आप परमेश्वर के अपने दुखों में तारीफ करना सीख जाते तब परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। लेकिन दाऊद वर्शिप करता था और दुष्ट आत्मा जाती थी। लेकिन आज आप सोशल मीडिया पे वर्शिपर्स को देखोगे, वो परमेश्वर की अपनी ब्यूटी की वर्शिप करने आते हैं। उनका बाइबल में नहीं लिखा कि आप तैयार मत हो, और मैं भी नहीं कहूँगी कि आप तैयार मत हो, तैयार हो, पर आप तैयार तब हो जब आप एक्चुअली स्पिरिट में होके आए हो। एक बात बताओ, अगर मैं पूरा डेकोरेट होके पुलपिट पे आ जाऊँ, मैं प्रीच करूँ और मेरे द्वारा एक कीड़ी भी चंगी ना हो, क्या फ़ायदा मेरी ब्यूटी का, क्या फ़ायदा मेरे शब्दों का। आप तैयार होके वर्शिप करने के लिए आ जाते हो, लेकिन आपको इतना मालूम नहीं है कि हमारी वर्शिप से कुछ चंगा भी हुआ। मैं आपको अपनी एक टेस्टिमनी बताती हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में, जब मैं मसीह में आई थी तो मैं वर्शिप करती थी, बहुत लोग एंजॉय करते थे, परमेश्वर उनको टच करता था। लेकिन फिर भी मुझे, जब मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया और मैंने पूछा परमेश्वर कि जैसे दाऊद ने दुष्ट आत्मा को निकाला, मैं भी करना चाहती हूँ। मैंने प्रेयर करना शुरू की कि परमेश्वर जब मैं वर्शिप करूँ तो दुष्ट आत्मा निकल जाए उनके अंदर से, लोग रिपेंट करें। और मैं आपको आज अपनी रियल गवाही दे रही हूँ। आज जब मैं संडे को अपनी मिनिस्ट्री में वर्शिप करती हूँ, दुष्ट आत्माएं चीखती हुई बाहर निकलती, बिना प्रेयर के, बिना हैंड प्रेयर के, बिना टच के। क्यों? क्योंकि मैंने वो परमेश्वर से मसे को पाया है। अगर आपके पास मसा नहीं है, आपके पास अनॉइंटिंग नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो आपकी वर्शिप वेस्ट है। लिखा परमेश्वर आत्मा है और अवश्य कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। अगर आप एक वर्शिपर हो तो आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य होनी जरूरी है, परमेश्वर का मसा होना। आज लोगों के अंदर मसा नहीं है पर वर्शिप कर रहे हैं।
कोई एनॉइंटिंग नहीं, कोई प्रेयर नहीं। आप लोगों से मिलो जिनकी वर्शिप से लोग चंगे होते हैं, उनकी सीक्रेट का राज पूछो उन लोगों से। वो लोग घंटों घंटों अन्य भाषा बोलते हैं अपनी वर्शिप के लिए सिर्फ, कि खुदावन जब हम वर्शिप करें तो लोग चंगे हो जाए। पर आज पूरी सोशल साइट में सिर्फ लोगों को फेमस होना है, अपनी ब्यूटी दिखानी है, लोगों को सिर्फ अपनी चीज़ें प्रमोट करनी कि हम वर्शिप करते हैं जी, लेकिन उनकी वर्शिप से हॉली स्पिरिट उनको छू रहा है नहीं छू, उनको फर्क नहीं पड़ता। और कुछ ब्रदर्स और सिस्टर ऐसे हैं जो वर्शिप करने आते हैं, ऑनलाइन भी पवित्र आत्मा छू रहा होता है, ऑनलाइन भी। इसलिए आपने वर्शिप को अपनी ज़िंदगी में प्रथम स्थान देना है। आपने अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर की तारीफ करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तब परमेश्वर आपके रास्तों को खोलेगा। और अगर आप एक वर्शिपर हैं तो मेक श्योर आपकी ज़िंदगी में प्रेयर इतनी होनी चाहिए कि आपकी लाइफ से जब आप वर्शिप करो तो वो दिखावटी ना हो, लोगों के लिए फेमस होने का जरिया ना हो, ब्यूटी ना हो, आपका ब्यूटी का प्रीच ना हो, वरन वाकई परमेश्वर का प्रीच। अपने स्पिरिट में परमेश्वर की आराधना करनी। मैं सच बताऊं, मैं रोज परमेश्वर की आराधना करती हूँ। रोज ऑफिस से आने के बाद मैं रोज 1 घंटा परमेश्वर अपने प्रेयर रूम में आती हूँ और नाच के, गा के, तालियों के साथ मैं वर्शिप करती हूँ। चाहे मेरे हालात कैसे ही क्यों ना, पर मैं कह रही हूँ रोज मैं वर्शिप करती हूँ, नाचती हूँ, गाती हूँ, जोर जोर से मैं परमेश्वर की तारीफ करती हूँ। चाहे मेरी लाइफ कैसी भी क्यों ना, मेरी रियल, ये मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ, मेरी हालात कैसी भी क्यों ना हो, वो बदल जाते हैं, वो बदल जाते, क्योंकि मैं, पर क्या लिखा, क्योंकि मैं मेरे आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करूँ। आप परमेश्वर की चीज़ों को वैल्यू नहीं दोगे, आप परमेश्वर की वर्शिप को वैल्यू नहीं दोगे, लेकिन राशन लिस्ट लालचियों की तरह आप खड़े हो जाओगे, कुछ नहीं पाओगे। बिब्लिकली वर्शिप करो, देखो कैसे सामर्थ्य उतरती है, कैसे मसा उतरते हैं। सिंगर्स को परमेश्वर नहीं ढूंढता, परमेश्वर वर्शिपर्स को ढूंढते हैं। अगर आप एक चर्च में वर्शिप करते हो, आपके अंदर मसा नहीं, लेकिन सेम आपके साथ एक और लड़का बैठा है, सिंगर तो नहीं है पर रूह और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करता है और उसके गीतों से लोग चंगे होते, तो परमेश्वर की नज़र में वो महान है। लिखा, हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे, पर वो जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छाओं पर, आज्ञाओं पर चलते, वो स्वर्ग जाएंगे। आज आप वर्शिप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात, उसकी तारीफ करो तारीफ, लेकिन बिब्लिकली रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करो। मैं दोबारा पढ़ूंगी, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य यानी कंपल्सरी कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, यानी स्पिरिट और ट्रुथ में रह के उसकी वर्शिप करें। अगर आपकी लाइफ में मसा नहीं है, सामर्थ्य नहीं, तो आपकी वर्शिप वेस्ट है। तो सिर्फ आप लोगों को इंजॉयमेंट का एक जरिया दे रहे हो, बट लोग फ्री नहीं हो रहे हैं, तो आपका कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं आपकी वर्शिप का। इसलिए जो लोग वर्शिप को वैल्यू नहीं देते, वर्शिप को वैल्यू दीजिए। वर्शिप ही आपकी ज़िंदगी के रास्तों को खोलेगी, वर्शिप मिरेकल्स लेके आएगी। जब आप स्वर्ग की ओर हाथ उठाएंगे और कहेंगे, पिता तू ही सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, तू ही राजाओं का राजा, और उसकी तारीफ करेंगे, देखिए कैसे रास्ते खुलेंगे आपकी ज़िंदगी में। बी अ वर्शिपर, नॉट अ सिंगर। सिंगर्स नहीं चाहिए परमेश्वर को, वर्शिपर्स चाहिए, आराधक चाहिए। तो परमेश्वर की स्पिरिट में होके, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। अगर वो आत्मा है तो आपको भी आत्मिक वर्शिप करनी पड़ेगी। आप अगर शरीर में वर्शिप करोगे तो लोगों को खुश करोगे, परमेश्वर को नहीं। और हम लोगों को नहीं, परमेश्वर को खुश करने के लिए आए। आपने फेमस दुनिया की नज़र में नहीं, लोग परमेश्वर की नज़र में होना। इसलिए आपने फेमस होने के लिए कुछ नहीं करना, अपने परमेश्वर को खुश करने के लिए, वाकई में जो उसने क्रिएशन की उसकी तारीफ करने के लिए आपने वर्शिप करनी। बाइबल में लिखा कि उसके आंगनों में स्तुति करते प्रवेश करो। जब भी आप चर्च जाते तो वर्शिप इसलिए पहले की जाती है कि पहले आप परमेश्वर खुश करो, पर लोग वर्शिप को मिस करते, प्रेयर में खड़े हो जाते हैं, कोई फायदा नहीं। इसलिए मेरी ये प्रेयर है और मेरा ये विश्वास है कि आज से आप परमेश्वर की तारीफ अपनी ज़िंदगी से करेंगे। अपने हाथों को उठा के आप सुबह, दोपहर, शाम, जिस तरह दाऊद दिन में 7 बार परमेश्वर की आराधना करता था, आज से आप भी आराधना करेंगे, परमेश्वर को खुश करेंगे। आपके देखना बाइबल में क्या लिखा, जब तुम आराधना करोगे तो तुम्हारे बंधन टूटेंगे, तुम छुटकारे को पाओगे। मोर देन लोग वर्शिप में आज़ाद होते। क्यों? क्योंकि जब आप उसकी तारीफ करोगे, ऑलरेडी आप उसको इतना खुश कर चुके होगे, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। जब आप अपने पिता से मांगते हो, पिता से जब आप उसको अच्छी अच्छी बातें कहते हो, उसकी तारीफ करते हो, तो आपको पिता से ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पिता मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए। आपने उसको ऑलरेडी इतना खुश कर दिया, वो आपको मन की इच्छा पूरी करके देगा।
उसकी तारीफ करना सीखो। इसलिए लिखा प्रेयर से पहले आप वर्शिप होनी चाहिए, प्रेयर के बाद वर्शिप होनी चाहिए। परमेश्वर की तारीफ करना सीखो, अपनी ज़िंदगी से परमेश्वर की तारीफ करो। उसने आपको हाथ दिए ना, उसकी तारीफ करो स्वर्ग की ओर उठा के। उसने आपको ज़ुबान दिया, मुंह से बोलो कि तू धन्य है पिता, तू ही तारीफ के योग्य। तारीफ करो परमेश्वर की। जब आप परमेश्वर की तारीफ करोगे तो आपके रास्ते खुलेंगे, आप बंधनों से आज़ाद होगे, दुष्ट आत्माएं आप पे अटैक नहीं कर सकती। वर्शिपर देखना, जो भी वर्शिप करने वाला रूह और स्पिरिट में वो सच्चाई से वर्शिप करने वाला होगा, आप उसको कभी हारता नहीं देखेंगे। वर्शिप पर हमेशा जीतता दिखेगा आपको। मैं जब भी वर्शिप करती हूँ, मैंने आपको बताया कि मैं रोज़ वर्शिप करती हूँ परमेश्वर की। अगर रोज़ नाच के, नॉट अ सिंपल वर्शिप, नाच के गा के वर्शिप खुदावंद की, मेरी लाइफ सो मच ब्लेस्ड है, सो मच। जब आप वर्शिप करेंगे तो फेवर आपके ऊपर आएगा। जब आप वर्शिप करेंगे चीज़ें सॉल्व होंगी। जब आप वर्शिप करेंगे तो दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जाएगा, आप फ्री होंगे, डिलीवर होंगे, क्योंकि आप उसकी तारीफ करो। जब आप उसकी तारीफ करेंगे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रेयर में, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको खुश करके उसके राज्य में एंटर कर रहे हैं। इसलिए आपने आज से परमेश्वर की वर्शिप को प्रथम स्थान देना है। रूह और सच्चाई में उसकी वर्शिप करनी है, दिखावे के लिए नहीं, स्पिरिट में, क्योंकि परमेश्वर स्पिरिट में है। आमीन। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद उन लोगों के लिए जितनों ने ये वर्ड सुना मेरे पिता, मेरा ये फेथ है आज से वो लोग जो मेरे खुदावंद वर्शिप को सीरियसली नहीं लेते थे पिता, वो वर्शिप को सीरियसली लेंगे और तेरी आराधना अपने शरीर से नहीं वरन खुदा अपनी आत्मा से करेंगे और तुझे प्रसन्न करके अपने जीवन को ब्लेसिंग से भरता हुआ देखेंगे। मेरे पिता जितनी बहनें जितने भाई जो वर्शिपर्स हैं खुदावंद, उनको तेरा आत्मा, मेरा विश्वास उनको टच किया होगा। आज के बाद वो जब वर्शिप करेंगे तो स्पिरिट में करेंगे, सामर्थ के साथ, एनॉइंटिंग के साथ खुदावन वो भर के तेरी वर्शिप करेंगे। और मेरा ये फेथ है खुदावन 1000 लोग आज ब्लेस हुए हैं तेरी स्पिरिट में के द्वारा, मेरे खुदावन तेरे वर्ड के द्वारा। मैं खुदावन लोगों को ब्लेस घोषित करती हूँ मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन। मेरा ये फेथ है कि आज से आप लोग स्पिरिट में चलेंगे, स्पिरिट में वर्शिप करेंगे और दिखावे के लिए कुछ नहीं करेंगे। एनॉइंटिंग, सामर्थ और मस्से के साथ वर्शिप करेंगे, अपनी ब्यूटी का नहीं, रियलिटी में वर्ड ऑफ गॉड को प्रीच करेंगे आप लोग, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। वर्शिप कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए, आप देखेंगे महान रास्तों को खोलते हुए, आमीन। सबको जय मसीह की।